सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपकी जितने भी क्वेरीज हैं इस पूरे पाम रीडिंग वीडियो में कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर फिंगर की लेंथ पर आते हैं। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा ही लॉन्ग है ना ज़्यादा ही शॉर्ट है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण अत्यधिक काम सोच विचार के करना, अपने आप को हर काम को लेकर के प्री-प्लान रहना, सूझबूझ के साथ कोई भी निर्णय लेना, ऐसे योगों को दर्शाता है। तो नॉर्मली आप जैसे जातकों में पेशेंस लेवल बहुत अच्छा देखने को मिलता है। धैर्य के साथ ही अत्यधिक काम करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा लॉजिक लगा के काम करना पसंद करते हैं। विल पावर भी इवन ऑन स्ट्रांग होता है, क्योंकि थंब भी यहाँ पर आपका स्ट्रांग रिकमेंड हो रहा है। तो जो सोचेंगे वो डेफिनेटली करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर फिंगर के रिगार्डिंग कोई भी मुझे कमी नहीं दिख रहा है। तो इस कारण से एनालिसिस कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। वहीं देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से ऊपर तक जा रही है, तो बहुत अच्छे पंचुअलिटी और मैनेजमेंट लेवल को दर्शाता है। कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट, ये भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं उसमें तकरीबन अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले देखने को भी मिलते हैं। तो यहाँ मुझे लिटिल फिंगर के रिगार्डिंग भी कोई भी बेसिक कमी यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, और ये आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ और पंचुअल इंसान बनाएगा। मैनेजमेंट अच्छा आपका रखेगा। तो आप अगर बिजनेस में भी जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने इस बिहेवियर के कारण ट्रिमेंडस आपको सक्सेस ग्रोथ मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो पूरे पाम के कंपैरिजन में आपका ऊपर का जो जोन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, और नीचे का जो जोन है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। जब लोअर एरिया डेवलप्ड हो, लिटिल फिंगर स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा हो, तो ऐसे जातकों को इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर करना चाहिए अपने लाइफ में, जिसके कारण एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस और ग्रोथ मिलता है। एग्जांपल में अगर आपका खुद का कोचिंग क्लासेस हो जाए या एक प्रकार से कोई भी सेल्फ मेड जो है बिज़नेस हो जाए, एक्सट्रीम बेहतरीन लेवल का आपको जो है उससे लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं, उसके ऊपर भी अभी हम आएंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपके पाम के अकॉर्डिंगली ये प्रोफेशनल लाइफ करियर ज़्यादा सही रहेगा। इंडिपेंडेंट वर्क करना। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, ज़्यादा कुछ इसमें अंतर नहीं है। थर्ड फिंगर की लेंथ बहुत माइनर सी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो रखी है, ज़्यादा लंबी है, तो इस कारण से ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में आप जैसे जातक रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं, और देखा जाए तो ये अच्छे क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है। तो अगर कोई भी आपके अंदर कलात्मक गतिविधि उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, तो नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में ऑटोमेटिकली बढ़ता है। और फिंगर के ऊपर यहाँ देखा जाए तो आपकी सीधी खड़ी रेखा है, लेकिन बहुत नियमित है, ज़्यादा सीधी खड़ी रेखा नहीं है। तो फ्रेंड सर्कल रहेगा आपका, लेकिन लिमिटेड ही फ्रेंडशिप रखना या रिश्तेदारी रखना आपको पसंद रहेगा। फिंगर के जो नोट्स है वो कुल मिलाकर के डेवलप्ड परफेक्ट है, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये बेसिक नेचर में रहता है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट आपको रहेगा। और थंब का साइज़ भी यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है, तो ये भी हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो जो ठान ले एक बार वो चीज़ करके दिखाना है, ज़िद्दीपन ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके थंब के ऊपर ही यव का चिन्ह यहाँ डेवलप्ड परफेक्ट हो रखा है। डबल जो है यव का साइन है, लेकिन प्रोमिनेंट कोई योग नहीं बन पा रहा है, लेकिन योग का फॉर्मेशन होना भी अपने आप में अच्छा माना जाता है। इस कारण से अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा करें, तो लाइफ में आपकी पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, अचीवमेंट, सक्सेस, ये सारी चीज़ें बढ़ जाने वाली रहेगी। खासकर इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला रहेगा। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ प्योर स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो हार्ड वर्क आपसे बहुत कराएगा। मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी आपकी कमी नहीं रहने वाला, और अपने खुद के मेहनत एफर्ट्स के द्वारा ही लाइफ में ट्रिमेंडस ग्रोथ और सक्सेस पा लेने में भी आप सक्षम यहाँ देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर साइड के एरिया से थोड़ा फ्लैट हो रहा है, तो इस कारण से फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है। इतना ज़्यादा जो है बेनिफिट या खुशहाली नहीं देखने को मिलता है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग।
अकॉर्डिंग, लेकिन जो मैट्रिमोनियल लाइफ रहेगा वो आपका फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहने वाला है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके एक ट्रायंगल का साइन बना हुआ है। ट्रायंगल का साइन व्यक्ति को वैसे भी हाई पोस्ट, अथॉरिटी, गुड नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में देने वाला, बहुत ऊंचे लेवल पर लेकर के जाता है। लेकिन इस प्रकार का साइन जब भी डेवलप्ड हो जाए तो आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी बहुत अच्छा डेवलप्ड होता है। तो इसके लिए जो मैट्रिमोनियल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। मैरिज होने का जो योग है यहाँ पर आप देखेंगे यूनियन लाइन के अकॉर्डिंगली, तो यूनियन लाइन मुझे इसके पहले भी 2 से 3 दिख रहा है यहाँ पर हल्की हल्की शाखाओं में, लेकिन एक जो स्ट्रॉन्ग यूनियन लाइन यहाँ रिकमेंड हुआ है वो उम्र तकरीबन यहाँ हो रहा है 32 का एज यहाँ पर डिनोट हो रहा है। उसके पहले टेम्परेरी पीरियड ऑफ रिलेशनशिप 2 से 3 यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो प्रोग्रेस लाइन भी आपके गुरु के क्षेत्र तक अच्छा पहुँचा है, जिसके कारण ये एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है। दूरदर्शिता अच्छे होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ही उच्च जो है ख्यालात आप जैसे जातकों के देखने को मिलते हैं। छोटी मोटी सोच से कभी भी जो है कोई भी काम करना पसंद नहीं करते, बहुत हाई थिंकिंग अप्रोच खासकर रखने वाले देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यूस लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस को भी इंडिकेट करता है। तो ये फॉर्मेशन भी यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा देखने को मिला। बस गुरु यहाँ से थोड़ा सा साइड से डेवलप प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए रेमेडी मैं आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट करूँगा, जिससे बेनिफिट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। मल्टीपल्स लाइन जो गुरु से सैटर्न की तरफ भी जा रहा है, ये एक प्रकार से आपको धार्मिक रहने की योगों के साथ साथ मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी और ख़ासकर बच्चों से मिलने वाले सुख को बता रहा है। सैटर्न लाइन की बात करें या सैटर्न माउंट की सेपरेटली, तो सैटर्न माउंट यहाँ डेवलप्ड बिल्कुल नॉर्मल है, मेहनत अगेन अच्छी कराएगा, लेकिन जो फेट लाइन है वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट रिकमेंड नहीं हो रहा है। फेट लाइन बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर यहाँ पर आपका चल रहा है। जब फेट लाइन कमज़ोर चल रहा हो तो वैसे भी देखा जाए तो कोई भी काम करते तो उसका परफेक्ट एंडिंग नहीं हो पाता है। हर काम के बीच में रोड़े, अड़चन, बाधा, रुकावट ज़रूर आती है। मूड स्विंग के इश्यूज़ भी देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर आपका जस्ट एक क्रॉस का साइन भी डेवलप्ड है। तो बना बनाया काम भी कई मर्तबा बिगड़ता है सिर्फ मूड स्विंग के कारण ही। अचानक से एक्शन लेना, अचानक से प्लानिंग कर लेना, अचानक से सीरियस हो जाना, अचानक से बातों को हल्के में लेना, ऐसे योगों के कारण ही जो है डायरेक्टली फेट और एक प्रकार से लक में थोड़ी कमी को दर्शा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग मैं रेमेडी आपको सजेस्ट करूंगा, लेकिन आपको तब भी मेरा यही अनुरोध है कि आप मेडिटेशन एक तो स्टार्ट करें। इसके अलावा हर काम में कंटिन्यूटी बनाए रखें, बीच में कोई भी काम इमीडिएटली ना छोड़ें, क्योंकि इसके कारण लक के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हर जगह गड्ढे खोद के रख दिया जाए तो पानी कहीं से नहीं निकलेगा, जबकि एक जगह गड्ढा खोदा जाए तो डेफिनेटली पानी ज़रूर निकल आएगा। तो इसीलिए कंटिन्यूटी हर काम में बनाए रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा सन माउंट के ऊपर एक जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो सिर्फ यही है कि यहाँ सन लाइन आगे चल करके जो है यहाँ पर आपके मल्टीपल्स लाइन के द्वारा सपोर्ट, इसको जो मल्टीपल्स लाइन इकट्ठा हो गई है ऊपर में, तो ये सपोर्ट कर देता है। तो जब भी इस प्रकार का साइन देखने को मिला तो इससे लोग गवर्नमेंट जॉब में जो है देखने को अधिकतर मिले हैं, और गवर्नमेंट जो एक प्रकार से घर बार मिलता है ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी गवर्नमेंट से मिलने वाले जो लाभ है वो डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो ये भी योग यहाँ पर अच्छा है। तो इस कारण से ये जो साइन है सन के ऊपर ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब होना इतना आसान भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक तो आड़ी रेखा काट गई है, सपोर्टिव हार्ट लाइन वैसे भी काट रही है, एक रेखा आकर के जस्ट मर्ज हुई है, तो इसको हम क्रॉस के साइन में नहीं कन्वर्ट करेंगे, लेकिन नीचे की तरफ जो क्रॉस बना है इस कारण से ये करियर के रिगार्डिंग, खासकर जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फैक्शन, अनस्टेबिलिटी देता ही है। और जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों से इतना ज़्यादा मेल जोल या इतना ज़्यादा फ्रीली महसूस नहीं हो पाता है। ये कारक पिता का भी है सन, तो पिता से भी रिलेशन में थोड़ा अनबन, मतभेद, दूरी देखने को मिलता है। वही सेपरेटली देखा जाए मरकरी माउंट, तो मरकरी माउंट वेल सेटल्ड और डेवलप्ड है। मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर होना मल्टीटास्किंग नेचर को यहाँ दर्शाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को भी, और जो मैथमेटिक्स आपका इतना स्ट्रॉन्ग है सिर्फ इसी कारण से क्योंकि मरकरी पर मल्टीपल्स लाइन बेस्ट कैलकुलेटिव स्किल को भी इंडिकेट करता है। तो ये जो साइन है ये आपको एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ दे देगा बिजनेस में, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन या डॉक्टर्स या हीलर्स देखने को मिले सबके हाथ में इस प्रकार के फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं और ऐसे ज़्यादा तक एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस पाते हैं। नेम, रिस्पेक्ट, लेटर एज में भी इतना कंफर्टेबल इनकम हो रहा होता है कि बिज़नेस के द्वारा जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते। तो इसीलिए आपका जो लक है, पूरा हाथ का जो फॉर्मेशन है स्टार्टिंग से एंड तक सब के सब बिज़नेस और इंडिपेंडेंट वर्क को ही सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है।
हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है वो सीधे के सीधे सीमेन लाइन के अंतर्गत कन्वर्ट हो गया। जब कोई भी रेखा हथेली के, खासकर हार्ट लाइन या माइंड लाइन, खासकर हार्ट लाइन भी पूरा का पूरा आर पार हो जाए तो उसे सीमेन लाइन का दर्जा दिया जाता है। सीमेन लाइन वो रेखा होती है जिसमें व्यक्ति हर बात की जड़ तक जाता है, रिसर्च ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल पर्सनैलिटी के साथ देखने को मिलते हैं, जिससे दुनियादारी से ज़्यादा मतलब ना हो, अपने काम को सबसे ज़्यादा आप जैसे जहाँ तक तवज्जो देने वाले होते हैं, वर्कोहॉलिक नेचर जिसे हम कहते हैं। तो ये है, लेकिन इसके बावजूद सेपरेट माइंड लाइन है, सेपरेट हार्ट लाइन है, तो इस कारण से मूड स्विंग होना बहुत आम बात है। जब भी इस प्रकार का सीमेन लाइन के अलावा कोई लाइन आ जाती है तो लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने लगते हैं। माइंड कुछ और कह रहा होता है, दिमाग कुछ और कह रहा होता है, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग स्किल में भी कमज़ोरी आ जाती है कि दिल की सुने या दिमाग की सुने। इस केस में मेडिटेशन सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है, सबसे ज़्यादा जो है काम आने वाला रहता है, जो कि इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है और मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के कारण आप जैसे जहाँ तक फिर सीधे के सीधे दिमाग की ही अंततः सुन के लाइफ में सेटिस्फाइड हो पाएंगे। तो ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देख सकते हैं क्योंकि आपकी हार्ट लाइन जो सपोर्टिव है उसने सैटर्न को भी काटते हुए और सन को भी काटते हुए आगे जा रहा है, और ये करियर के प्रोस्पेक्ट को इंडिकेट करता है। इसीलिए आपका जॉब में कभी भी मन लग ही नहीं सकता जब तक ऐसा फॉर्मेशन है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर देखें जस्ट जो है आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन यहाँ से सीधे डिक्लाइन हो रहा है, तो डीप थिंकर और रिसर्चिंग नेचर को ये इंडिकेट करता है, क्योंकि माइंड लाइन चंद्र की तरफ जब जा रही होती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही इमेजिनेटिव स्किल भी देता है। तो इमेजिनेशन में रहना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, नॉलेज गेन करते रहना, बढ़ाते रहना, ये तमाम योग ऐसे बनते हैं। तो तकरीबन अधिकतर मामलों में आप हर बात की जड़ तक जाना पसंद करेंगे। और वहीं जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है वो गुरु से कनेक्टेड हो गई है, जिसके कारण ये ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को इंडिकेट करता है। तो कभी भी किसी को धोखा चाह करके भी नहीं देंगे, और आगे से अगर किसी का 1 रुपये भी बचता है तो दे करके आने वाले रहेंगे। और वहीं बात करें आपके यहाँ पर लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन के फ्लो में भी अच्छा खासा चेंजेस दिख रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं तो तकरीबन 22 से 24 के मिड में आपके लाइफ लाइन में जो ये चेंजेस आ रहा है, जिसके कारण इस सुख सुविधा, लग्जरीज, रॉयल्टी को बढ़ा रहा है। और उसका देखेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन भी निकलना स्टार्ट हुई है, तो ये भी तकरीबन स्टार्ट हो गया आपको अराउंड देखेंगे तो 31 के एज में, और तकरीबन 34 के एज में, फिर 36, 37 के एज में। तो इन एजेस में जिस कामों में एफर्ट्स डालेंगे तो उन सारे कार्यों में सफलता जरूर मिलेगा। तो गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस ब्राइट हैं। फिर यहाँ जितनी भी ये रेखा काट के जा रही है सबके सब ये आपके राहु की रेखा है, जिसके कारण ये अननेसेसरी वरीज को और थोड़े भ्रमित रहने की योगों को भी दर्शाता है, जिसके कारण नॉर्मली डिसीजन नहीं ले पाते हैं और भ्रम की स्थिति होने के कारण हमेशा कार्य के बीच में अड़चन बाधा आती है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको रेमेडी सजेस्ट करूंगा व्हाट्सएप पर, जिससे बेनिफिट अवश्य मिलेगा। और लाइफ लाइन के पैरेलल भी जो सपोर्टिव लाइन स्ट्रॉन्ग हुई है वो भी अराउंड 31 के एज में हो रहा है। तो मैरिज के योग भी अराउंड 31 से 32 के अप्रॉक्स में बहुत अच्छे ब्राइट हैं। लाइफ लाइन का फ्लो आगे चल करके बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है और बहुत अच्छा बायफोर्क का फॉर्मेशन भी हुआ है इसमें, जिसके कारण ट्रैवलिंग के तो योग बहुत अच्छे हैं। देश विदेश की यात्रा परफेक्ट आपके जीवन में रहेगा। और देखा जाए तो जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग भी है। प्रॉपर्टी भी बर्थ प्लेस से दूर डेफिनेटली आपके होने के चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। और फिर यहाँ पर अंततः वापस से शुक्र की तरफ आपकी रेखा आ गई है, जिसके कारण ये करियर फोकस, सेल्फ फोकस नेचर होने के कारण वापस अपने होम टाउन पर आने के योगों को दर्शा रहा है। लेकिन बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी डेफिनेटली आपको ये करके देगा। इसके अलावा देखिए जस्ट मरकरी माउंट, मार्स माउंट के बारे में, तो मार्स से भी मल्टीपल्स लाइन आ रही है। तो नॉर्मली ये मांगलिक रहने के योगों को भी यहाँ दर्शाता है। और देखा जाए तो कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगा। एग्रेशन थोड़ा ख़राब देता है ये, हनुमान जी की आराधना करना ज़्यादा सही रहेगा। इंटरनल मार्स, आउटर मार्स दोनों डेवलप ठीक है, तो फिजिकली फिटनेस, मेंटली अलर्टनेस दोनों अच्छा रहेगा। हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता अच्छी देता है ये। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो एक कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को दर्शाता है। मल्टीपल्स यहाँ की लाइन मल्टीपल एक प्रकार से देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शा रही है। और थोड़ी जो आड़ी रेखा ये अननेसेसरीज वरीज को दर्शा रहा है, बट नो इशू। शुक्र परफेक्ट है, जो कि अच्छा घर बार, रहन सहन, दिनचर्या, ऐशो आराम देगा। केतु के ऊपर जब भी इस प्रकार से गोलाकार आकार बनता है, स्क्वायर बाकी सारे साइन को नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ गोलाकार ऐसा आकार बनता है, तो सपनों के माध्यम से
भविष्य देखने के योगों को दर्शाता ही है। तो कई बार आप सपने ऐसे देखेंगे जो सच में भविष्य में हो रहा हो, तब आपको इमीडिएटली याद आएगा कि ये कहीं ना कहीं देखा हुआ है। तो वो जो भी इंट्यूशन आता है ये केतु के थ्रू ही आ रहा है। चंद्र डेवलप ठीक है, फॉरेन ज़रूर जाने के चांसेस हैं। और वहीं बात करें तो सन लाइन यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा हो रखा है, मरकरी लाइन भी है, लेकिन अभी ये रेखा इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं, तो इसका प्रेडिक्शन करना सही नहीं होगा। और वहीं यहाँ पर देखें तो एक जो यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन बन गया है, तो ये भी प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहता है। प्रॉपर्टी डेफिनेटली ये अपने खुद के एफर्ट्स मेहनत से दिलवाता है। तो यहाँ पर देखें तो लॉन्ग स्टडीज़ के योग भी हैं, क्योंकि माइंड लाइन डिक्लाइन आ रही है, तो फर्दर स्टडीज़ के योग भी अभी भी आपके हाथ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेसिकली रिसर्चिंग नेचर है ही, तो वो स्टडीज़ में और ज़्यादा आपको डीप ले करके जाएगा, डॉक्टर बनाएगा आपको पर्टिकुलर अपने फील्ड में। और लेफ़्ट पाम में देखें तो फेड लाइन टूट करके चल रहा है, बट सही बात इसमें यह है कि सैटर्न तक पहुंचा है, तो जो भी ड्रीम डिज़ायर है कंप्लीट होगा, देरी से ही सही। और मरकरी लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, तो इस कारण से हेल्थ भी ये अच्छा दे देता है, और स्वास्थ्य में सुधार करने के साथ साथ बिजनेस से होने वाले लाभ को भी दर्शा रहा है। प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी गई है, तो चाहे जितना भी आप नीचे गिर जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरेंगे। मतलब ख़राब स्थिति जीवन में ये ज़्यादा करने नहीं देता। इस प्रकार का प्रोग्रेस लाइन हमेशा मान सम्मान, इज्जत, शोहरत और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बरकरार रखता है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।